दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करेंगे कबीरदास की साखी 21 से 30, ठीक है, जो कि आपकी WBSSC SLST 2025 हिंदी के सिलेबस में है। तो इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर 20 तक की साखियों की व्याख्या की गई है, और आज की वीडियो में हम 21 से 30 तक की साखियों को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साखी नंबर 21 है, कबीर निज घर प्रेम का मार्ग अगम अगाध, शीश काटी पग तर धरे तब निकट प्रेम का स्वाद। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि कबीर निज घर प्रेम का यानी कि अपना खुद का घर तो इस जीवात्मा का प्रेम ही है, मगर मार्ग अगम अगाध यानी कि वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है यानी रास्ता है वह बड़ा विकट है और लंबा इतना है कि उसका छोड़ ही नहीं मिल रहा। शीश काटी पग तर धरे तब निकट प्रेम का स्वाद, प्रेम स्वाद रस का स्वाद तभी सुगम हो सकता है जबकि अपने सिर को उतार कर उसे पैरों के नीचे रख दिया जाए। यहाँ सिर को उतारना यानी कि अपने अहंकार को उतार कर, अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। देखते हैं अगला दोहा हम लोग। अगला दोहा यानी कि दोहा नंबर 22 है कबीरदास का, भगति दुहेली राम की जस खाड़े की धार, जो डोले सो कटी पड़े नीचल उतरे पार। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति दुहेली राम की यानी कि ईश्वर की जो सच्ची भक्ति करना अत्यंत कठिन कार्य है। जस खाड़े की धार, यह ठीक वैसा ही है, कैसा है, खाड़े यानी तलवार होता है, जैसे तलवार की धार पर चलना। ठीक है, अगली लाइन देखिए, जो डोले सो कटी पड़े नीचल उतरे पार। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलते हुए डगमगाता है वह इस राह से गिर जाता है, यानी संसार के मोह, लोभ और भ्रम में फंस जाता है। लेकिन जो पूरी दृढ़ता, निष्ठा और स्थिरता से चलता है वही इस कठिन मार्ग को पार करके ईश्वर की प्राप्ति भी कर लेता है। तो आइए देखते हैं अगला दोहा। कबीरदास का दोहा नंबर 23 है, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे शीस देई जाई। अब इसमें है, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम किसी खेत में उत्पन्न नहीं होता और ना ही किसी हाट या बाजार में बिकता है ना। प्रेम न बारी उपजे, बारी यानी कि खेत में उपजना, और प्रेम न हाटी बिकाए, हाट यानी बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जेहि रुचे, राजा हो या प्रजा हो, जिस किसी को भी वह रुचिकर लगे वह अपना शीश देकर, यानी यहाँ पे शीश का अर्थ यहाँ पे भी अहंकार को त्यागना है, वह अपना अहंकार को त्याग कर ही उसे प्राप्त कर सकता है। जब तक अहंकार हृदय में है तब तक ईश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है यानी कि दोहा नंबर 24, कबीर भाटी प्रेम की बहुत तक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पी नातर पिया न जाए। कबीरदास जी इस दोहे का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भक्ति रूपी मदिरालय, यानी कि यहाँ पे है ना, कबीर भाटी प्रेम की, भाटी यानी कि कलाल की भाटी यानी कि मदिरालय को बोला गया है। तो कबीरदास कहते हैं कि भक्ति रूपी मदिरालय यानी कि कलाल की भाटी में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, है ना, बहुत तक बैठे आई, पर जो व्यक्ति अपना सिर यानी कि सब कुछ सौंपने को तैयार है वह भक्ति को सच्चे दिल से अपना लेता है। सिर सौंपे सोई पी नातर पिया न जाई, है ना, यानी कि वह भक्ति को सच्चे दिल से जो अपनाता है वही उसका असली स्वाद ले पाता है, बाकी लोग नहीं ले पाते या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाते। यह दोहा सच्चे आत्मसमर्पण और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता पर बल देता है। ठीक है, तो आइए अगला दोहा देखते हैं। कबीरदास जी का दोहा नंबर 25 है, कबीर गर्बू न कीजियो देही देखी सुरंग, आजू काल्हि तजी जाहूगे ज्यों कांचुरी भुवंग। अब इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम शरीर की सुंदरता को देख देख कर गर्व करते हो,
कबीर गर्वो न कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं देखी सुरंग, देही यानी शरीर की जो सुंदरता है उसको देख देख कर गर्व करते हो। अपने शरीर को समझो, उसकी सीमाओं को समझो, ठीक है। उसकी रंगीनियों पर व्यर्थ ही गर्व न करो। उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीर, आजू काल ही तजी जाऊंगे जो कांचुरी भुवंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रकृति से सांप का उदाहरण लेते हुए कबीरदास हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार केंचुली के एक बार उतर जाने पर उसमें दोबारा जान नहीं डाली जा सकती, वह हमेशा के लिए निर्जीव और बेकार हो जाती है। यहाँ केंचुली यानी कि सांप का जो केंचुली होता है जो वह बदलता है ना, तो जब वो केंचुली निकाल देता है, छोड़ देता है, तो उसमें दोबारा जान नहीं डाली जा सकती, वो बेकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह जो देह है, यह हमारा जो देह है, यह यौवन सभी कुछ उस केंचुली के समान ही है। जब तक जीव उसमें है वह भी है, लेकिन एक बार जीव से उससे अलग होने पर, जीव द्वारा यह शरीर त्याग दिए जाने पर आज की यह खूबसूरती किसी भी काम की नहीं रह जाती। यह सब उसी तरह से त्यज्य केंचुली के समान सदा के लिए नाकाम हो जाती है। ठीक है, अतः हे मनुष्य, कबीरदास यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे क्षण भंगुरता के पीछे मत भागो, उस पर व्यर्थ गर्व करते हुए अपना अमूल्य समय ना गंवाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीरदास का दोहा नंबर 26 है, जैसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार है झूठे रंगीना भूली। तो फिर कबीरदास यहाँ पे कहते हैं कि यह संसार जो है वह सेमल के फूल के समान है। जैसा सेमल फूल, सेमल का फूल बाहर से सुंदर और अंदर से मुलायम दिखता है, लेकिन यह खोखला होता है। आप लोग देखे होंगे सेमल का फूल। इसी तरह संसार की बाहरी चमक दमक और भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं वह आकर्षक लग सकती है, लेकिन वे वास्तविक सार या स्थिरता नहीं है। ठीक है, तो जैसा यह संसार है जैसा सेमल फूल। ठीक है, तो संसार की जो बाहरी चमक दमक है, सुख सुविधाएं हैं, वो हमें आकर्षित तो करती है, लेकिन उसमें वास्तविक सार या स्थिरता नहीं होती। तो अतः हमारा जो जीवन है वह कुछ ही दिनों या बहुत थोड़ी समय का है। इस अल्पकालिक जीवन में हमें संसार की झूठी सुंदरता और मोह माया में फंसना नहीं चाहिए। हमें इन अस्थायी और क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मानकर इनमें भूलना नहीं चाहिए। इस तरह से कबीरदास जी हमें यह समझा रहे हैं। देखते हैं अगला दोहा। दोहा नंबर 27 है, जब लगी भगति सकाम है तब लगी निर्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब तक भक्ति में कोई स्वार्थ या इच्छा जुड़ी होती है तब तक वह भक्ति सच्ची नहीं मानी जाती और उस सेवा का कोई फल नहीं मिलता। वे यहाँ पे जब लगी भक्ति सकाम है ना, तब लगी निर्फल सेव। जब तक भक्ति में स्वार्थ और इच्छा जुड़ी होती है, सकाम यानी कि स्वार्थ जुड़ी होती है, तब तक वो भक्ति सच्ची भक्ति नहीं मानी जाती। ठीक है, तब लगी निर्फल सेव। फिर कहते हैं कबीर कि वे प्रश्न करते हुए कहते हैं, कहे कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव, यानी कि जब भक्ति ही स्वार्थ से ग्रसित है तो फिर वह निस्वार्थ और निर्मल परमात्मा किसी को कैसे मिलेगा। ईश्वर तो उसी को प्राप्त होता है जो बिना किसी इच्छा के केवल प्रेम भाव से उसकी भक्ति करता है। ठीक है, देखते हैं अगला दोहा। अगला दोहा यानी कि दोहा नंबर 28 है, सुर नर मुनि ओ देवता 7 दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। यानी कि कबीर हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं इस दोहे के माध्यम से कि जब तक आत्मा यानी कि देह शरीर में बंधी हुई है तब तक वह जीवन मरण सुख दुख और इंद्रिय भोगों के चक्र में फंसी रहती है ना। यहाँ पे है, कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। ठीक है, यहाँ देखिए, तो जब तक हमारी आत्मा देह के अंदर बंधी हुई है तब तक वो जीवन मरण के चक्र में सुख दुख और सुख सुविधाओं इंद्रिय भोग के चक्र में वो क्या करती है, फंसती चली जाती है, फंसी रहती है। चाहे कोई देवता हो, तपस्वी हो या आम मनुष्य, सभी के साथ यह होता है
यदि वह शरीरधारी है तो इस भोग और बंधन से मुक्त नहीं है। सुर, नर, मुनि और देवता, ठीक है, चाहे वो सुर हो, नर हो, मुनि हो या फिर देवता हो, 7 दीप 9 खंड सभी इसमें बंधे रहते हैं, है ना। तो यदि वह शरीरधारी है तो वह इस भोग और बंधन से मुक्त नहीं है। देह धारण अपने आप में एक दंड यानी कष्टदायक बंधन है, जिससे केवल आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष से ही मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुआ नंबर 29 है, हे मतिहीनी मांछरी जीवर मेला जात, डाबरिया छूटे नहीं सकेत समुद्र संभाले। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यहाँ मछली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख मछली, तू उस मछुआरे के फैलाए जाल में फंस गई है। हे मतिहीनी माछली, मतिहीनी यानी कि मूर्ख, माछरी यानी मछली, जीवर मेला जाही, वो कहती है कि तू उस मछुआरे के फैलाए हुए जाल में फंस गई है, पर अब भी तू छोटी छोटी डाबरियों, डाबरियों का अर्थ होता है यहाँ तालाब से चिपकी हुई है ना। डाबरियाँ छूटे नहीं सके तो समुद्र संभाली। अगर तू सागर में जाकर अपनी मुक्ति चाहती है तो पहले तुझे इस तुच्छ डाबरियों को छोड़ना पड़ेगा। यह पंक्ति जो है यह मानव जीवन में माया, मोह और तुच्छ सुखों से चिपके रहने की आदत पर करारा व्यंग करती है। कबीरदास यहाँ समझाना चाहते हैं कि मनुष्य छोटे छोटे सांसारिक सुखों यानी डाबरियों में फंसा रहता है, जैसे मोह, लोभ, जात पात, धन, मान इत्यादि, है ना। पर यदि वह सच्चा आध्यात्मिक सुख पाना चाहता है तो उसे स्थिति चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उसे इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वरना वह होने माया जाल में फंसा ही रह जाएगा। परिणाम क्या होगा, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो इसी माया जाल में फंसकर ही अपनी ज़िंदगी बिता देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये दोहा नंबर 30 है, अंतिम दोहा है इस वीडियो का, और कबीरदास का जो सिलेबस दिया हुआ है ये WBSSC में, उसका भी अंतिम दोहा है, क्योंकि 1 से 30 तक दोहा पढ़ना है आप सभी को। अब देखिए, तो 30 नंबर दोहा में कबीरदास क्या कहते हैं, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाई, जो चुनिया सो ढई पड़, जामे सो मरी जाई। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से संसार के नश्वर स्वरूप यानी कि मरणशीलता को दर्शा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी चीज़ इस संसार में उगती है, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाई, है ना, जो भी चीज़ इस संसार में उगती है वो अंततः नष्ट होती है। जो फूलता फलता है वो मुरझा जाता है ना। जो चुनिया सो ढही पड़, जामे सो मरी जाई, यानी जो बनाया है वो एक न एक दिन गिनकर नष्ट होगा ही, और जो जन्म लेता है अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता ही है। कहने का अर्थ है कि जो संसार है ये नश्वर है, यहाँ पे जो कुछ भी आया है उसे एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मेरी सारी व्याख्याएं समझ आई होगी कबीरदास की। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।